हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर, एक ही बेहतरीन चैनल कीरत स्टडी सेंटर, जिसपे आपको मिल रही है कक्षा 9 10 गणित व विज्ञान की क्लास। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग अभी कक्षा 9 10 चल रही है, अगले साल 11 12 की चलेंगे, तो आप जो 9 10 वाले बच्चे हैं उनको तो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन जरूर करें। आपने रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे पिछला। तो 6.1 तक अच्छा खासा सफर रहा आप लोगों का और हमारा। 6.1 6.2 जिसको भी प्रमेय नहीं पता है वो पहले वो वीडियो देखे। प्रमेय थेल्स प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.2, ये दो प्रमेय के बिना यहाँ समझ में नहीं आएगा। 6 पॉइंट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, पहले वो वीडियो आप देखिए। 10 मिनट की, ज़्यादा शायद दोनों 20 मिनट की होंगी नहीं, 18-20 मिनट की है। उसके बाद आप ये देखिए। देखो क्वेश्चन 6.2 पार्ट 1, इसको पार्ट 2 में बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। 40 मिनट की आसपास रहती तो ठीक रहता। आकृत 6.17 में क्वेश्चन नंबर 1 व 2 में 1 और 2 दोनों में जो डी ई समांतर है बीसी के, डी ई समांतर बीसी के, एक में ईसी और दूसरे में एडी ज्ञात करना है हमें। ये दो सवाल हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, जो डी ई समांतर है बीसी, डी ई समांतर बीसी, तो हम क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। 6.1 क्या बोलती है, जब डी ई समांतर हो बीसी के, भाई डी ई समांतर बीसी के, तो एडी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी बटे डीबी बराबर एई, एई बटे ईसी। यहां तक ओके। एडी, एडी का मान हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है और डीबी का मान हमारे पास 3 सेंटीमीटर दे रखा। एई का मान हमारे पास 1 दे रखा और ईसी का मान हमें ज्ञात करना। देखो हमें ईसी ज्ञात करना है, एक में ईसी ज्ञात करना है, ईसी ज्ञात करना। तो देखो यहाँ से आराम से समझना, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 15 एक कम 15, 15 दूनी 30। हमारे पास जो निकल के क्या आया, 1/2 बराबर 1 ईसी। जब ईसी की 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, ईसी 1 कम ईसी 2, 1 कम 2, तो ईसी का जो मान आया हमारा 2 सेंटीमीटर, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपना हल करते हैं। देखो इसमें भी हमें दे रखा कि डी ई समांतर है बीसी के, जो डी ई है वो समांतर है बीसी के, तो लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 एडी, एडी बटे डीबी, भाई एडी बटे डीबी बराबर 1.8 बटे, अरे यार 1.1 कहाँ आएगा, एई, एई बटे ईसी। अब देखो एडी का मान हमारे पास पता नहीं हमको, तो एडी लिख देंगे बटे डीबी का मान 7.2 है बराबर एई का मान 1.8 है, ईसी का मान 5.4 है, 5.4। यहाँ तक ओके। अब आराम से समझना, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट। अब 2 से काटो, 2 9 18, 2 दूनी 4 बचा 1 हो गया, 2 से 14, ठीक। यहाँ तक ओके। अब देखो 3 3 9, 3 9 27, तो क्या लिखेंगे, अब आगे 3 1 कम 3, 3 3 9, एडी बटे 7.2 बराबर 1/3। यहाँ तक ओके। अब देखो एडी की 3 में गुणा करो तो क्या आएगा, 3AD बराबर, इसकी इसमें करो तो 7.2 आएगा, तो AD बराबर, ये गुणे में तो 7.2 गुणे में इधर आके बटे में आ जाएगा। भाई इधर गुणे में था, इधर आके बटे में आ गया। कुछ गड़बड़ हुआ, रुकना 1 मिनट। 7.2 ये है, ये हमारा 5.4, तो
9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। चलो ठीक है यहाँ तक। AD 60.2 1/3। तो देखते हैं आगे क्या समस्या है। तो AD बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा करता है 1, 3 दूनी 6 बचा 1, यहाँ करते हो गए 12, तो 3 चक्को 12, दशमलव है तो दशमलव लगा दिए। तो AD का मान जो आया मैं 2.4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2. तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पुनः एक बार समझो, देखो DE और समांतर BC दोनों में हमें दे रखा था, हमें पहले में EC ज्ञात करना था, EC। तो DE समांतर जब BC के होता है तो प्रमेय 6.1 मैंने जब लगाया, AD बटे DB यानी AD बटे DB, AE बटे EC। तो AD का मान 1.5, DB का मान 3, AE का मान 1 बटे EC का मान हमें ज्ञात करना। दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट, यहाँ से दशमलव, यहाँ से 0, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2 बराबर EC। जब EC की 1 में गुणा हुई तो EC बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। ओके, जब मैंने दूसरा किया तो DE जब समांतर BC के तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC जब लगाया तो मैंने मान रखा AD हमें ज्ञात करना है, AD का मान नहीं 7/2 1/8 5.4, दशमलव से दशमलव जब काटा पीटा हमने तो 1/3 आया। तो AD बराबर 7/2, 60.2 बराबर 1/3। तो AD की इसमें गुणा हो तो AD 3 7.2, तो AD बराबर 7.2, 3 गुणे में इधर आके बटे में आ गया। तो AD बराबर जब भाग दिया हमने इसको काटा तो मेरा 2.4 सेंटीमीटर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट आए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो 2 क्या बता रहा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। ये शायद दिखा नहीं रहा होगा आपको लोग, ये निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF जो समांतर है QR के, हमें ये सबके मान दे रखे EF जो समांतर QR। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते PQR, एक त्रिभुज मैंने बनाया। ऐसा बना, ये P, ये Q, ये R, क्रमशः बिंदु E और F। तो मैंने बिंदु डाल दिए, ये E बिंदु, ये F बिंदु, यहां तक ओके। EF मैंने बिंदु डाल दिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पहले हल करते हैं। देखो मैं क्या बता रहा है, EF जो EF समांतर है QR के, हमें ये बताना। तो इसमें प्रमेय भाई 6.1 लगेगी, प्रमेय 6.1। जब EF समांतर होंगे QR के तो हमारा क्या होना चाहिए, EF QR, तो PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर होना चाहिए PF बटे FR, PF बटे FR। ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं होंगे तो हमारा सवाल गलत है। तो PE का मान कितना है 3.9 बटे EQ का मान है 3 बराबर PF का मान 3.6 बटे FR का मान 2.4। दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट, दशमलव कटा 0 लगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये दशमलव ना भी यहाँ पे कटाओ तो भी काम चल जाएगा हमारा। भाई 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1.3। यहाँ पे दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट। अब देखो 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 2 नवा 18, 2 छंग 12, 3 तिहाई 9,
3 दूनी 6। आगे देखो हमारा क्या यहाँ पे 1.3 बचा बराबर 2/3। 2/3 आया ना। अब देखो 2 से 3 में भाग दो तो 2 एक कम, 2 बचा क्या कहता है 1.5 आएगा। तो 1.3 क्या बराबर है 1.5 के? बोलेंगे बराबर नहीं, यानी ये चीज एक से आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ये जो क्या है बराबर नहीं है। अतः ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगी। ओके बच्चों, तो आप लोग समझ गए, कुछ भी नहीं है, मैंने चित्र बना दी, जैसे मान दिया था वैसे मैंने मान रख दिया। भाई यहाँ पे अगर ये है तो ये होना चाहिए, मैंने जब मान रखे काटा पीटा इनको, तो 1.3 1.5 बराबर नहीं है, तो अतः ई एफ बराबर क्यू आर नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते, इसको सॉल्व करते हैं जरा, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। मिटाएं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखना आराम से। पहले यार मैंने वो भी मिटा दिया। ई एफ देखो, ई एफ से सही नहीं बनती, कोई समस्या वाली बात ना आप लोग समझना। यदि समांतर है तो हमारा क्या होना चाहिए, पी ई भाई, पी ई बटे ई एफ बटे ई एफ। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हल हो रहा, बराबर किसके होना चाहिए, पी एफ ई क्यू पे, यहाँ पी एफ बटे एफ आर, ये हमारा बराबर होना चाहिए। देखो पी ई, तो पी का मान 4 हमारे पास है, ई क्यू का मान 4.5 है, बराबर पी एफ का मान 8 है, एफ आर का मान 9 है, दशमलव काटा 0 लगाया, 5 40 5 45, 8/9 बराबर 8/9। ये तो मान बराबर आया, तो क्या सही है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः ई एफ समांतर क्यू आर समांतर है। ये जो चिन्ह होता है समांतर का होता है। देखो मैंने कुछ भी यार इन सवालों में नहीं है, बस वैल्यू पुट करना थेल्स प्रमेय से, यहाँ पे लिख दो यार, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से जब मैंने खोला तो ये आया, मैंने इसका मान रखा 8.45 9 45, 8/9 बराबर 8/9। अतः ई एफ जो है क्यू आर के बराबर है, क्योंकि दोनों में मेरा 8/9 8/9 आया, जो कि एक समान है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। आराम से हो जाते क्वेश्चनों में, कोई जल्दबाजी ना किया करो। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो कुछ कठिनाई जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 में, आराम से समझना, कोई समस्या वाली बात नहीं। हमें क्या दे रखा है, ई एफ समांतर है क्यू आर, हम लोग लिखेंगे प्रमेय 6.1। 6.1 क्या बोल रही है, अगर ये समांतर है तो हमारा क्या होगा, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। भाई अगर ये चीज दोनों आपस में बराबर है, ई एफ बटे क्यू आर, तो हमारा पी ई बटे ई क्यू और बराबर पी एफ बटे एफ आर होना चाहिए। अब देखो पी ई, पी और ई का मान तो हमें 4 दे रखा है, 4 बटे ई क्यू,
पी ई तो हमें कहीं नहीं दे रखा ना, पी क्यू दे ई क्यू दे रखा, तो हमें मान इसके निकालने होंगे। हमें पी क्यू दे रखा 1.8 पी क्यू, और पी क्यू कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पी क्यू, इसका मान दे रखा 1.28 भाई, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा पूरा, ठीक। ये क्या दे रखा है, पी क्यू पी आर पी क्यू। पी आर का मान कितना है, एक मिनट जरा देख लीजिए किताब में। पी आर का 2.56 पी आर, पी से लेकर आर तक यहाँ तक 2.56 है। पीई यानी पी से लेकर ई तक ये वाली दूरी कितनी है, 0.18 यहाँ तक। पी 0.36, पी और एफ 0.36, ये है जो 0.36 ये दूरी हमारी। अब यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब हम इसके मान निकाल सकते हैं आराम से। भाई देखो, पहले इधर हम लोग मान निकाल लेते हैं। हमें पी ई क्यू निकालना है, ई क्यू जगह हमें निकालना है ई क्यू, तो हम क्या निकालेंगे, पूरे से पी क्यू से माइनस क्या करेंगे, पी ई, पी और ई। तो पी माइनस करें तो पी क्यू हमारा कितना पूरा 1.28 माइनस 0.18। जब हम 1.28 से 0.18 घटाओ तो 8 से 8 गया 0, 2 में से गया 1, 1.10 बचेगा। तो हमारा जो ई क्यू का मान आएगा 1.10 आ जाएगा। ई क्यू का ई क्यू निकलेगा। देखो हमें ये दो तो रखे, हमें एफ आर ज्ञात करना है, एफ और आर, यानी एफ आर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पी आर माइनस ये वाला कर दे पी एफ। भाई एफ आर से पी एफ माइनस कर दे, तो पी आर कितना 2.56 और एफ कितना है 0.36 है, ठीक है। अब घटाए जरा, देखो 2.56 से 0.36 घटाओ, 6 से 6 गया 0 और 5 से 3 गया 2, 2.20 आ गया मेरा। तो मेरा एफ आर जो आया 2.20। तो आराम से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। पी ई आया, पी और ई मेरा करता 0.18 बटे ई क्यू मेरा कहता 1.10 बराबर पी एफ मेरा 0.36 है बटे एफ आर मेरा 2.20 है। अब जा काटा पीटी मचाए अपनी, देखो 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 दामन 10, तो 0.18 बटे 1.10 बराबर 0.18 बटे 1.10, आपस में बराबर हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो लिखेंगे अतः ई एफ समांतर है क्यू आर। क्या इन सवालों में कुछ भी नहीं, पुनः एक बार समझो। मैंने तो ये दो मान निकाले अपने, ई क्यू 1.10 और एफ आर 2.20। मान कैसे निकले जला एक बार और समझे। ये हमें यहाँ से पी से क्यू की वैल्यू दे रखी थी, हमें ई क्यू निकालने थे, तो पूरे पी क्यू से मैंने पी ई घटा दिया तो हमारा मान निकल आया 1.10। हमें पी आर दे रखा और पी एफ दे रखा, हमें एफ आर निकालना है, तो पी आर से पी एफ घटा देंगे तो हमें एफ आर निकल आएगा। मैंने अपने मान निकाले, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। जब यहाँ पे 2 से काटा 2 8 16, 18 दूनी 36 आता है, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दाम 20, तो 10 आया। 0.18 बटे 1.10 था पहले से, ये भी आ गया 0.18 बटे 1.10, तो आपस में बराबर। अतः ये ई क्यू जो समांतर होगी क्यू आर के। तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो इन सवालों में है कुछ नहीं, बस आपको प्रमेय आती है इन दोनों, तो ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि एल एम समांतर सी बी के, जो
एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर सी डी के, एल एन समांतर है सी डी के। तो सिद्ध करो ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे एन डी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एल एम समांतर है सी बी। जब एल एम की बात आराम से समझना, एल एम समांतर है सी बी के, तो बात किस त्रिभुज की हो रही है? ऊपर वाले, ये वाले त्रिभुज की। इसको मैं अलग बना दे रहा हूं, समझना कैसे है ये। देखो ऐसे बनेगा जा करके, ये हो गया ए बी सी, ये एम, ये हमारा एल। अब समझ गए? इसका आधार रूप बनाए तो ऐसा बनेगा जा करके। अब हमारा देखो एल एम समांतर है सी बी के, तो प्रमेय 6.1 क्या बोलती है? क्या लिखेंगे हम लोग? प्रमेय 6.1 से त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही, ए बी सी, ए बी सी में जब ये चीज इसके समांतर तो क्या होगा हमारा? ए एम बटे एम बी। भाई ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, या एक्स वाई जेड कुछ भी मानो मर्जी आप, यहाँ तक ओके। और दूसरा देखते क्या है, एल एन समांतर है सी डी के। जो एल एन है ये समांतर किसके है? सी डी के। अब एल एन समांतर सी डी के, तो बात किसकी हो रही है? अब त्रिभुज कैसा बनेगा पता है? इसको मिटाता हूं जरा, और उस त्रिभुज का भी आपको रूप दिखा दे रहा हूं। देखो अब ये त्रिभुज जो बनेगा ऐसे कुछ बनेगा, ये वाली स्पेस देखेंगे, और यहाँ पे ऐसे बनेगा जा करके, यहाँ पे ए एल सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे एन। ये त्रिभुज कुछ ऐसे बनेगा जा करके। भाई ये वाली स्पेस देखे सिर्फ हम लोग, तो क्या लिखेंगे? प्रमेय 6.1 से कौन सा त्रिभुज? ए सी डी में, ए सी डी में। तो क्या होगा हमारा? ए एन बटे एन डी। भाई ए एन बटे एन डी, आराम से समझना, ए एन बटे एन डी। तो लिखेंगे ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। ओके, तो एल ए बटे एल सी, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 मेरे बन गए। अब इनकी तुलना कर देते हैं। देखो ए एल एल सी, एल ए एल सी, यहां पर दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या लें? ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर किसके है? ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी के। यहां तक ओके। अब देखो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो ना, यहाँ पे ए एल है, यहाँ पे एल ए। भाई ए एल और एल ए बात तो एक ही है, चाहे इसको भी ए एल कर लो, कोई समस्या वाली बात नहीं, चाहे किसी को पहले लिखो या बाद में लिखो एल सी। यहाँ तक बात ओके। अभी लेकिन हमारा आंसर नहीं आया, हमें क्या सिद्ध करना? ए एम। तो ए एम तो आ गया, ऊपर ए एन एन डी, ए एन एन डी भी है, लेकिन नीचे हमें ए एम लाना है, ए बी लाना है। यहाँ पे क्या है? ए एम है। तो हम लोग पलट व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब जानते हो कि संख्या को पलटने पर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर। ऐसे ही देखो एम बी था तो एम बी ऊपर चला जाएगा, ए एम ऊपर था तो नीचे आ गया, और यहाँ पे एन डी ऊपर चला जाएगा, ए एन नीचे आ जाएगा। अब इनमें एक जोड़ देते हैं। जब एक जोड़ते हैं किसके? समीकरण 2 से ना, दोनों में +1 कर देते हैं, +1। अब देखो एम बी, ए एम है, यहाँ पे प्लस जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ए एम आएगा बटे ए एम बराबर एन डी प्लस, जब एक की गुणा ए एन में होगा तो क्या आएगा? ए एन बटे ए एन। यहाँ तक ओके। तो देखो एम बी ए एम, एम बी और ए एम
पूरा ए बी होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे हम लोग ए बी बटे ए एम बराबर एन ए भाई देखो नहीं एन डी और ए एन भाई ए एन और एन डी पूरा ए डी होगा ए डी बटे ए एन बटे क्या अब आंसर आया मेरा भाई? हमें ए बी नीचे ए एम ऊपर है ए डी ऊपर नीचे आया। हमने यहाँ पे क्या किया था? व्युत्क्रम किया था एक बार, अब दोबारा जब फिर हम उसको पलट दें तो उसी अवस्था में वो आ जाएगा। फिर कहेंगे व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करने पर जब उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ए एम, नीचे आ जाएगा ए बी बराबर ऊपर चला जाएगा ए एन, नीचे आ जाएगा ए डी। मेरा लो सिद्ध हो गया। ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी आएगा यार, ए एन कहाँ से आएगा? ए एन ऊपर चला जाएगा, नीचे का जाएगा एन डी। उस गड़बड़ को जाए देखते हैं शुरू से। एन डी व्युत्क्रम करने पर एन डी ऊपर चला गया और ए एन मेरा नीचे आ गया। एन डी प्लस ए एन बटे ए एन, एन डी ए एन जो होता पूरा मेरा ए डी बटे ए एन बटे में ए एन, ए एन बटे ए एन तो ऊपर चला गया, ए एन ऊपर चला गया, नीचे क्या आना चाहिए हमारा ए डी, नीचे मेरा क्या आना चाहिए एन डी, लेकिन है क्या मेरा ए डी। देखते हैं अपने क्वेश्चन में तो कुछ नहीं त्रुटि हुई है। ये जो है एन डी नहीं, यहाँ पे ए डी ही है, यहाँ पे ए डी ही है, वही ए डी आया है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था। चलो कोई बात ना, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, पुनः एक बार समझो। देखो एल एम समांतर सी बी के, एल एम समांतर किसके? सी बी के। पर मैं 6.1 से त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी ऊपर वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी और ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी समीकरण नंबर सेकंड। एल एन समांतर सी डी के, एल एन समांतर सी डी के है, पर मैं 6.1 से त्रिभुज ए सी डी में ए एन, आराम से समझ आप खाले वाले त्रिभुज के बाद ए एन बटे एन डी, ए एल बटे एल सी समीकरण नंबर सेकंड। जब तुलना की दोनों की तो ये आपस बराबर थे, तो ए बी बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी व्युत्क्रम करने पर जब इसका उल्टा करा तो ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली ऊपर हो गई, प्लस एक जोड़ दिया तो एम बी, और जब ए एम की गुणा एक में होगी तो ए एम बटे ए एम बराबर एन डी, ए एन की गुणा एक में होगी ए एन बटे ए एन, एम बी ए एम, एम बी ए एम पूरा होगा, ये ए बी होगा ना, तो हमने लिख दिया ए बी बटे ए एम, एन डी ए एन, ये पूरा ए डी होगा ना, तो ए डी बटे ए एन। फिर हमने व्युत्क्रम किया तो ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी, ए एन बटे ए डी, जैसा बता रहा था वैसा मैंने सिद्ध कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है कि डी ई समांतर ई सी के और डी एफ समांतर ए ई, तो सिद्ध करो बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। क्या है? इजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डी ई समांतर है ई सी के, पर मैं 6.1 से बार बार बता रहा हूँ आप लोग, यदि प्रमेय नहीं आती तो पहले प्रमेय वाली वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों डाल दी हैं, 6.1 6.2, 10-10 मिनट की वीडियो है दोनों। तो देखो जब डी ई और ई सी समांतर है, भाई डी ई समांतर किसके? ए सी के, तो पूरे त्रिभुज की बात हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब की बार में देखेंगे हम लोग डी एफ समांतर ए ई के, तो
डी एफ समांतर है ए ई के, तो सिर्फ इतने त्रिभुज की बात होगी हमारी। तो हम लोग क्या ले, बी डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी बराबर डी एफ बटे एफ ई, डी एफ बटे एफ ई। यहां तक ओके। अब दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे। अब देखो बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, ये और ये आपस में बराबर है, तो अब बचेगा हमारे पास ये दो, बी बटे ई सी बराबर बी एफ, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास ये दो बच्चे, तो बी एफ बटे एफ ओके बराबर बी ई बटे ई सी। हमें लाना क्या था, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी। तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं इन सवालों में, आराम से समझ गए होंगे। पुनः एक बार समझो, डी ई समांतर ई सी के, भाई ये जो डी ई दे रखा समांतर है ए सी के, तो किस पूरे त्रिभुज की बात हो जाएगी, क्योंकि ए सी आ गया। तो बी डी बटे डी ए, तो देखो वही लिखा बी डी बटे डी ए, फिर क्या आएंगे बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी, समीकरण नंबर 1। दोबारा बात हो रही डी एफ समांतर ए ई के, डी एफ समांतर ए ई के, तो सिर्फ इतने त्रिभुज की बात होगी। तो बी डी बटे डी ए तो टोटल रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बी एफ बटे एफ ई। जब दोनों की हमने तुलना की, यहाँ पे लिख देंगे, या तुलना करने पर, तुलना करने पर ओके बच्चों, तो बी एफ बटे एफ ई, भाई बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी, बी बटे ई सी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आराम से, आप लोग चित्र देख के ना डरे, क्वेश्चन को समझे, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है, हमें क्या करना। इस पर में 6.1 6.2 इसमें तो दोनों लगे, आराम से उनको समझो। देखो एक बार नहीं 10 बार, जब तक ना समझ में आए, समझ में तो सलाह आएगा, ऐसा क्या है। देखो सबसे पहले डी ई समांतर ओ क्यू, तो डी ई समांतर ओ क्यू, तो देखो बात किस त्रिभुज की हो रही है, डी ओ डी ई समांतर किसके, ओ क्यू के, तो त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, यानी ये हमें ढील देना, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ओके, तो हम लोग क्या लिखे, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से क्या लिखेंगे, पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे ओ, पी डी बटे डी ओ, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी बार में क्या देखते हैं हम लोग, डी एफ समांतर है ओ आर के, यदि डी एफ समांतर ओ आर के, तो इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। ओके, तो क्या लिखेंगे, पी डी बटे डी यू, पी डी बटे डी यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, समीकरण नंबर 2। यहां तक तो हमारे हिसाब से कोई भी आप लोगों को समस्या ना होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे, इनकी दोनों की तुलना करने पर, अब देखो जरा, पी डी डी ओ, पी डी डी ओ बराबर है, तो हमें कोई समस्या नहीं, क्या लिखेंगे, पी ई, तो तुलना करिए, तो पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर बटे एफ। अब जरा समझे, हमें सिद्ध तो ये करना है, दर्शाइए कि ये है, लेकिन मेरा आंसर ये आया,
समझने वाला बच्चा समझ जाएगा जिसको प्रमेय 6.2 आती होगी। क्या दिया, पी ई यानी पी ई क्यू बराबर किसके, पी एफ बटे एफ आर। तो बात किसकी हो गई, ऑल टोटल सारे त्रिभुज की। ये बराबर कब होंगे आपस में भाई, ये बराबर भी कब होंगे, जब ई एफ समांतर होंगे क्यू आर के, तभी तो आपस में बराबर होंगे। सारे त्रिभुज की बात हो रही, तो लिखेंगे प्रमेय 6.2 से। फिर ये चीज आपस में बराबर होगी तो यही होगा ना, ई एफ समांतर है क्यू आर। आंसर मेरा आ गया। क्या समस्या है इसका बताइए। फिर एक बार समझो, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। हमें यदि डी ई समांतर क्यू आर की, भाई डी ई समांतर क्यू आर के दे रखा है, तो हम लोग यही लिखते हैं पी ई बटे ई क्यू, पी बटे ई क्यू, ठीक, और पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी। समीकरण नंबर 1। ये डी एफ समांतर ओ आर की, डी एफ समांतर ओ आर की, तो हम ये लिख सकते हैं, यदि हम इससे ये चीज अपनी लिख सकते हैं इतनी, तो इससे हम भाई ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई। यदि हम एक से एक को जोड़कर 2 लिख सकते हैं, तो 2 को तोड़ भी तो सकते हैं एक में। बात समझे। तो वहां पे प्रमेय 6.2 का यूज हुआ है। तो मैंने ये लिखा, जब इनकी तुलना की तो पी, ये आपस में बराबर यहाँ पे, तो पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, यानी पी एफ बटे एफ आर। ये चीज बराबर तभी हो सकती है जब ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो ई एफ समांतर क्यू आर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आया बिल्कुल बेझिझक आप लोग हमें कमेंट में बता देना। डाउट ग्रुप की लिंक डाल दी टेलीग्राम की, मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे बता देना। हमें व्हाट्सएप चैनल की लिंक डाल दी, व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना हर एक अपडेट के लिए। और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं दूसरी वीडियो। ये इसका पार्ट 1 था, जल्द ही आएगा पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।